नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बिहार न्यूज। मैं उदय कुमार। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मछुआरा अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अधिकार महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सबका विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गणेश बिंद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर महासम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस महासम्मेलन की अध्यक्षता वाल्मीकि कुमार बिंद ने किया। श्री गणेश बिंद ने सबका विकास पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करते हुए अमीर बनने संबंधित मार्गदर्शिका 15 वर्ष में करोड़पति कैसे बने का विमोचन किया। पटना के गांधी मैदान में गणेश कुमार बिंद ने सबका विकास पार्टी का घोषणा किया और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाने की घोषणा की। इस मौके पर शिवरतन महतो, डॉक्टर अजय बिंद, ललिता बिंद, मंजू केवट, मीना देवी, बिंदा बिंद, संजीत चौहान, बबन बिंद, प्रहलाद बिंद, व्यास, सोनू चौहान उपस्थित रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी निश्चित अतिथिगण श्री कैलाश प्रसाद जी प्रदेश से आई हैं, रविंदर बाबू उत्तर प्रदेश से आए हमारे सभी प्रतिनिधिगण विभिन्न राज्यों से मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और बिहार के विभिन्न कोने से आए सभी भाई और बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं संक्षिप्त में आज की कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दिलाना चाहता हूं कि आजादी की 78 साल बीत गया, लेकिन हमारा विशाल समुदाय दीन बेलदार दुनिया केवल विशाल आज भी सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से खराब है और सबसे ज्यादा हमारी सत्ता में भागीदारी भी नहीं है। का उद्देश्य है कि पहला एक उद्देश्य हम लोग का है कि भाई हम लोग ये दीन बेलदार अपने समाज का कोई भी लड़का आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर मुखिया में, पंचायत समिति में, जिला परिषद के लिए, सभी के लिए भी खड़ा होता है, तो सब लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि सब अपना जो है आर्थिक व्यवस्था भूल करके उस निषाद के बेटा को जिताइए। और अगर हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन हम एमएलए, एमपी और विधायक तो बना ही सकते हैं, अपने लोगों को सरपंच तो बना ही सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? जिसकी आबादी 16% हो, तो आप लोग एकजुट होकर के कोई भी अपना वोट देंगे कि नहीं देंगे एकजुट होकर के? इसीलिए हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास समुदाय का कोई भी बेटा अगर मुखिया के लिए खड़ा होता है, पंचायत जिला परिषद के लिए खड़ा होता है, सरपंच के लिए खड़ा होता है, तो हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि अपना कीमती वोट, अपने आपसी बैलेंस को बनाकर अपना कीमती वोट जो उम्मीदवार हम लोगों के जाति में है उसको दे। और जब किया पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड परिषद बनाने, क्योंकि हमारी 16% आबादी है, 2.5% टोटल निषाद है और 45% मतदान पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार तभी हक अधिकार मिलेगा जब एकजुट होकर के आप अपना कीमती वोट अपने समाज के लोगों को सबसे ज्यादा दीजिएगा, तभी आप विकास की मुख्यधारा में जुड़ पाइएगा। कहा जाता है कि राजनीति सभी विकास का कुंजी है। हमारे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों के, जिनको मसीहा जननायक कहा जाता है, उन्होंने जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को जो लागू किया था। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि उनके जो है, जो उनके काम अधूरे रह गए हैं, उन्होंने जो काम किया जिसके चलते जो है उनको भारत रत्न की उपाधि से भारत सरकार ने सम्मान किया। हमारी आबादी भी जो है बिहार में, जो हमारी निषादों की आबादी 15% से अधिक है, लेकिन यहाँ पर हमारी जनगणना में जाति गणना हुई, उसमें हम लोग को सरकार ने आबादी घटा करके जो है 8% से भी नीचे कर दिया है। उसमें हमारे निषादों में जो बिंद जाति है उसकी आबादी 6% है और 60 लाख है पूरे बिहार में, और हमारे 3% हमारे बेलदार हैं जिसमें उनकी आबादी 30 लाख है। मतलब 90 लाख की आबादी को जातीय गणना में सरकार ने जो है रगड़ करके जो है ये जातीय जनगणना घोटाला करके जो है 17 लाख पर ला करके सिमट दिया है। मतलब पूरी आबादी हमारी बिंद और बेलदार जाति की आबादी 6 गुना कम हो गई। मतलब हमारे टोटल निषाद समुदाय की आबादी को पूरा छिन्न भिन्न कर दिया गया। और हम लोग चाहते थे कि हम लोग मछुआरा समुदाय के लोग हैं,
तो मछुआरा समुदाय के एक वर्ग के अंतर्गत हमारी सभी जातियों को एकीकृत किया जाए। और जो नहीं हो सका, क्यों हम लोग चाहते थे कि मछुआरा समाज के अंतर्गत सब लोग हम लोग एक रहें और एकजुट रहें। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम लोग आज के इस कार्यक्रम से आपको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे निषाद समुदाय का अति पिछड़ा का विकास हो, तो हमारे जो है लोगों को जो है एकजुट होना होगा, एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों को जो है पहले कभी हम लोगों ने एक घर बनाया था जिस घर से हमको जो फायदा मिलना चाहिए। आज हमारा निषाद समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय जो है अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने आप को हमने अपने समाज के लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आज जो है हम लोगों ने जो है कल अपने जो हमारा कमेटी का गठन हुआ था सबका विकास महासंघ का, उसके माध्यम से हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, यह बिहार में अगर जो है इसमें क्रांति लाना है, बिहार के अति पिछड़ों को, निषादों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को अगर विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है तो निश्चित रूप से एक नई राजनीतिक दल बनाना होगा। और राजनीतिक दल बना करके हम अपने लोगों को जो है उनको सत्ता में भागीदारी दिलाएंगे, उनको आबादी के अनुसार टिकट दिलाएंगे, ताकि हमारे लोग जो है आगे बढ़ सकें। इसी की कड़ी में आप सभी लोग चाहते हैं ना कि निषाद समुदाय का अति पिछड़ा का विकास हो, चाहते हैं कि नहीं होगा? आपको सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए, आपको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, आपको रोजगार दिलाने के लिए, आपके बच्चों को नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, आपके बच्चे कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे उसके लिए, और आपको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह सबका विकास पार्टी और सबका विकास महासंघ अपना निषाद परिवार, अति पिछड़ा परिवार, दलित परिवार और अल्पसंख्यक के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज के जो बिहार में जो है एक नई पहल की शुरुआत हो रही है, एक नई पार्टी की शुरुआत हो रही है। इस नई पार्टी का नाम जो है सबका विकास महासंघ रखा गया है। आज हम लोगों ने इसका संकल्प पत्र भी जारी किया। हमने संकल्प पत्र में जारी किया, संकल्प पत्र में हमारी 8 मांगे जो है अच्छे, तो हमारे जो हम लोगों ने लिखा है कि हमारे जो 13 बिंदु पर हम काम करेंगे। जो हमारे जितने जो विभाग हैं, चाहे हमारा उद्योग का विभाग हो, चाहे जल संसाधन हो, कृषि हो, हमारा स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उद्योग हो, और हम सभी क्षेत्रों में जो है अपना एक कृषि रोड मैप बना करके, एक अपना रोड बना करके, एक विजन डॉक्यूमेंट बना करके 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट हम लोग बनाएंगे बिहार के विकास के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार की गरीब जनता के लिए, बिहार के बेरोजगार लोगों के लिए। हम लोग ने एक विजन डॉक्यूमेंट 10 साल का हम तैयार करेंगे जब भी हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो, और उसके माध्यम से हम बिहार के लोगों को विकास की मुख्य धारा में ले जाने का हरसक प्रयास हम लोग करेंगे। इसी की परिकल्पना के फलस्वरूप हम लोगों ने सबका विकास पार्टी का गठन किया और स्थापना होने जा रही है। आज हम सबका विकास पार्टी की हम घोषणा करते हैं और हमने अपने एक संकल्प पत्र भी जारी किया है। उस संकल्प पत्र में हमारे 8 जो संकल्प जो हैं, जो मुख्य रूप से हैं, हम लोगों ने सब जगह लिख भी दिया है, जिसमें हम लोगों ने लिखा है कि 13 वर्षों का जो 13 विभागों का 10 वर्षों का हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। दूसरा, हम लोग स्नातक स्तर तक सभी बच्चियों को हम उनको फ्री शिक्षा देंगे। और तीसरा है कि प्रत्येक वर्ष 20,000 बेरोजगार लोगों को हम लोग जो है रोजगार की समस्या से हल दिलाएंगे, उनको रोजगारी दिलाएंगे 20,000 लोगों को। तीसरा, हम लोग किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता है, उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाएंगे। और अपने शिक्षित बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी हम लोग देंगे। जैसा कि हमने कहा कि हमारे जो BA पास या ऊपर के लोग हैं उनको 5,000 रुपया प्रति माह, और हमारे मैट्रिक से लेकर के IA के लड़के हैं उनको हम लोग 3,000 रुपया प्रति माह जो है बेरोजगारी भत्ता भी अगर हम लोग सरकार की सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उनको देने का काम करेंगे। महिला सम्मान योजना अंतर्गत प्रत्येक महिला को 2,000 रुपया प्रति माह जो है परिवार के रूप में उनका घर चलाने के लिए दिया जाएगा। और सरकारी सेवकों को पुराना पेंशन बहाल किया जाएगा। जो पुराना पेंशन उनको मिलता था वह पेंशन उनको सरकार ने बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी जरूरी है कि हम लोग चाहते हैं कि शराब जो है सरकार ने बंदी तो की है, लेकिन वह शराब पूर्णतः बंदित नहीं है। इसमें शराब बनाने, शराब से बाहर से शराब लाने एवं उसकी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध हम लोग लगाएंगे। और इस तरह से हम अपने संकल्प पत्र के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम बिहार में एक नई क्रांति ला करके